उनके देखे ना, उनके तो पिता भी नहीं रहे, उनकी माता भी नहीं रही हैं, वो भी नहीं रहे, उनकी भी दो संतान हैं। अपर्णा जी के लिए भी जो है उनके लिए बहुत, फैमिली के लिए एक सेटबैक है। अब अखिलेश यादव चूंकि ठीक है वो परिवार में एक बड़े का किरदार उनका था, तो वो अब जो भी उस भूमिका में होंगी वो उस भूमिका को वो अदाएंगे। लेकिन अभी आप जो भी बात आप बता रहे थे, अंत्येष्टि वो करेंगे क्या सर? अंत्येष्टि कौन करेगा? वो करेंगे अखिलेश यादव? ये सब बातें सब परिवार करेगा, ये सब तो परिवार तय कर लेगा वो तो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन जो कुछ बातें भी अभी आप बता भी रहे थे, इस परिवार ने जो है सार्वजनिक मर्यादा हमेशा बना करके रखी। कभी अब जैसे वो बता रही थी कि रिश्ते सबको पता थे, बीजेपी में चली गई वो तो रिश्ते खराब हो गए थे, लेकिन उनको पहला टिकट उनके जीवन का जो है इलेक्शन लड़ने का वो अखिलेश यादव ने ही दिया था 2017 में। और शादी ब्याह में मिलते थे तो पैर भी छूते थे, वो भी था। उनको एक मलाल जरूर था प्रतीक को कि शायद मेरे संबंध जो है मेरे परिवार के साथ अच्छे नहीं रहे। ये बात उन्होंने लिखी थी अपनी जनवरी की उस पोस्ट के अंदर। ये देखिए, सुबह जब ये खबर मिली, मेरे सुबह 7 बजे मेरे पास कोई फ़ोन आया था, तो ये खबर मिली तो मुझे बड़ा झटका लगा था। मतलब रिश्तों की बात का पता नहीं आज समय है कि नहीं है, लेकिन एक कोई नौजवान और ख़ास तौर से जो फिटनेस फ्रीक हो, जिम चलाते हों, अपना करते हो, 38 साल की उम्र हो, वो सारी बातें हैं। और परिवार के जो राजनीतिक विवाद थे वो भी हमको पिछले दिनों दिखाई दिए कि अपर्णा जी बीजेपी में चली गई। और ऐसा पॉलिटिकल फैमिलीज में होता ही, हम लोग रोज़ देखते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल फैमिली, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। जो हर्ष जी कह रहे हैं वो बात किसी हद तक सही होती है कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस भी होता है, रिश्तों की भी बात होती है, लेकिन ये बात भी ठीक है कि अखिलेश जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर या मुलायम सिंह जी ने कोई सार्वजनिक तौर पर इसमें कुछ ऐसा किया, फैमिली में किसी ने भी नहीं, मतलब फैमिली का मतलब तो बड़े दो लोग वो हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तो वो नहीं हुआ। नहीं, एक तरह से मुलायम जी ने स्वीकारा रिश्ते को, ये छोटी बात नहीं थी, ये भी बड़ी बात है। और अभी तो हम लोगों को समझना चाहिए कि अपर्णा जी के साथ सब लोग मतलब उनके दुख में जो भी है उसमें शामिल हो। और मुझे मतलब मेरा मन नहीं कर रहा कि अभी इस पर कोई बहुत ज़्यादा बात मैं कर पाऊँ, मुझे तो तकलीफ। लेकिन ये पूरी तरह एपॉलिटिकल आदमी थे। हाँ, ये पूरी तरह से एपॉलिटिकल आदमी थे। कभी कोई इन्होंने एम्बिशन भी नहीं रखी। एक बार हो रहा था जो आपने भी कहा, एम्बिशन थी, लेकिन वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि अखिलेश जी भी थे और मुलायम सिंह जी भी जानते होंगे कि जब अखिलेश जी वहाँ पर हैं तो फिर दो भाइयों को एक साथ करने में कोई, और फिर अपर्णा उनके आगे उसी पॉलिटिक्स के वजह से पॉलिटिक्स में आई हैं, वो सब भी है, उनका परिवार भी। अखिलेश जी की शादी को लेकर भी बहुत सारी बात हुई थी जब मुलायम सिंह जी नहीं चाहते थे, तो बहुत सारे अपर्णा के साथ भी शादी, क्योंकि ये परिवार भी जो अपर्णा प्रतीक की शादी हुई है वो भी एक अलग फैमिली है। वो तो डिफेंस उनकी फादर शायद डिफेंस बैकग्राउंड के, तो वो उत्तराखंड के लोगों में से हैं। वो सब ठीक है, मेरे को तो बहुत अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात अभी नहीं करना चाहता। तकलीफ जरूर मुझे हुई कि इस बात को लेकर, और अपर्णा जी के लिए भी हम सोचते कि हमको अभी उनके लिए वो करना चाहिए। वही बात है, एक तो ये कि हेल्थ के इश्यूज जो हैं, वैसे तो किसी को भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी गलत बात है। डॉक्टर की रिपोर्ट देख रहा था जिसमें कहा गया कि पल्मोनरी एम्ब्रोलिज्म है, तो उसका मतलब होता है कि चेस्ट में हाँ, लंग्स में क्लॉट। उसमें बेसिकली ये होता है कि पैरों में क्लॉट होता है, वो क्लॉट टूट के कहीं ना कहीं लंग्स में फंस जाता है, तो वो उस तरह की कंडीशन हो जाती है, तो वो उसको बोलते हैं। अब अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। अपर्णा जी मेरे ख्याल में अभी तो वो लखनऊ पहुंची भी नहीं है। वो मेरे ख्याल से असम में थी, असम में वो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी शपथ ग्रहण में शामिल हुई थी, उसके बाद वो जो है मेरे ख्याल से लखनऊ पहुंचेंगी। तो दुखद है, वैसे तो जो है बिजनेस फैमिली है, उन्होंने बहुत अच्छी तरह अपना बिजनेस, जिसमें कहा गया कि जो सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि वो जब लाए गए थे तो मतलब उनकी जो पल्स थी बहुत लो चल रही थी और हार्ट पर सर अभी तक तो ये हमारे सहयोगी मतलब हाँ सब अलग अलग चल रहा है कि क्या है, और वो फर्क नहीं पड़ता, जब तक कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं आता, बहुत मायने भी नहीं है। दोनों बातें अगर देखें कि डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन की भी बहुत खबर नहीं थी कि डिप्रेशन में रहने वाला आदमी कोई ऐसी बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जीता है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, शाम को पार्टी कर रहे हैं, वो फोटो डाल रहे हैं, इस तरीके से भी वो डिप्रेशन में नजर नहीं आए थे। और हेल्थ का भी ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, लगातार अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, चेकअप चल रहा था, रूटीन में चल रहा था, और हेल्थ भी ऐसी नहीं थी कि डॉक्टर ने कहीं उनको ऐसा कहा हो। 3-4 साल से सुन रहा है कि नहीं, वो चल रहा था, रूटीन चेकअप चल रहा था, ऐसी बीमारी भी नहीं थी कि आपको अस्पताल में भर्ती डॉक्टर ने कहा हो या डॉक्टर ने आपसे कहा हो कि आप भाई दिल्ली जाके आप दिल्ली में रिकमेंड किया, अस्पताल में भर्ती हुए थे, बहुत नॉर्मल भर्ती हुई, तो कोई ऐसा। अब बड़े आदमी लोगों के साथ तो ये रहता है कि उनको ठीक है, ठीक नहीं लग रहा, उनने कहा डॉक्टर ने कहा आप 2 दिन आराम कर लीजिए, आप बहुत एक्सर्शन करते हैं, जिम बंद करो, 2 दिन अस्पताल में रहो, तो बड़ा आदमी बड़े 2 दिन रुक जाते। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि डॉक्टर ने उनको रिकमेंड कर दिया हो कि आप दिल्ली जाके इलाज कराइए या आपके संग ये है, या उन्होंने अपनी हेल्थ को लेकर कभी कुछ कहा हो
कि भाई मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रही है, या अपर्णा ने इस तरह का बयान दिया हो, या उनके किसी दोस्तों का ऐसा बयान आया हो कि हेल्थ को लेकर बहुत उनको गंभीर समस्या है, वो रूटीन की लाइफ कर रहे थे, कुछ दिनों से जिम नहीं जा रहे थे, लेकिन रोज अपने ऑफिस वो जा रहे थे, अपने कंस्ट्रक्शन का काम जो देख रहे हैं उसके ऊपर लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ होगा कि एग्जैक्टली उनकी मौत का कारण क्या है।